को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे वाला एपिसोड बहुत ज्यादा औसम होने वाला है। अब तक नहीं देखे हो तो देख सकते हो हमारे वीडियोस में या फिर प्लेलिस्ट में तुम लोगों को इसके सारे एपिसोड देखने के लिए मिल जाएंगे। तुम जा सकते हो और देख सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। तो इसके पहले वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था वर्मिल एक डेमन हो जाती है, यानी वर्मिल एक डेमन ही होती है। प्रोफेसर ऑस्पिडन के कारण जो वर्मिल का अंदर वाला फॉर्म होता है, डेविल होता है, वो बाहर आ गया था और ये बहुत ज्यादा अलग था, डेंजरस था, साथ ही ये सबको मारने वाली थी, सबको खत्म करने वाली थी। वर्मिल सबको भूल गई थी और उसको बचाने के लिए प्रेसिडेंट पे आती है, लेकिन रास्ते में ही ऑस्पिडियन का डेमन प्रेसिडेंट को रोक लेता है, लेकिन आ जाता है ऑस्पिडियन के ऊपर, जहाँ पर ऑस्पिडियन बहुत हैप्पी होता है। वो देखता है वर्मिल बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी थी, उनके पास बहुत ज्यादा पावर आ चुका था, साथ ही वो ओवर कंट्रोल हो चुकी थी और उसको देखकर ऑस्पिडियन अपना मैच का यूज करता है, वर्मिल को एक सील से बांध देता है ताकि वर्मिल उसकी बात माने। पहले इसके बारे में दिखा चले किसी भी चित्र आ जाता है एल, और एल उसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, वो कहता है क्या वर्मिल यही है। साथ ही इधर आ जाते लिलिया और वो भी इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। साथ ही वो देखती है इधर ऑस्पिडियन भी होता है और वो हंस रहा था और उसको देखकर लिलिया कहती है ये सब क्या चल रहा है प्रोफेसर, और उसके बाद में दिखा चला इसको देखकर ऑस्पिडियन फिर से हंसने लग जाता है। एल और लिलिया समझ नहीं पाते इधर क्या चल रहा है। वेल उसके बाद ऑस्पिडियन कहने लग जाता है जो तुम देख रहे हो इसको मैंने किया है, साथ ही अब तक जो हो रहा था या फिर जो भी अजीब सा चल रहा था ये भी मैंने ही किया था। मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया था और कुछ ऐसा काम किया था जो कि बहुत अलग है, यानी अजीब है। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर एल बहुत ज्यादा शॉक में होता है, यानी उसको एक शॉक लग गया था, क्योंकि एल ने कभी सोचा नहीं था ऑस्पिडियन या फिर उन लोग का प्रोफेसर ऐसा कर सकता है। सब होकर कहता है क्या आपने सब कुछ किया था, और उसके बाद ऑस्पिडियन कहता है हाँ उसने सब कुछ किया था जो अब तक चल रहा था। ये सब बोलकर ऑस्पिडियन को बहुत अच्छा लगता है, साथ ही वो हंसता है और वो कहता है कयामत आने वाला है, सबको खत्म करने वाला है, क्योंकि उसके पास आ गया है सुपर पावर। और इसके बाद वो वर्मिल को यूज करने वाला होता है, लेकिन जो वर्मिल होते हैं वो इससे भी ओवर पावर हो चुकी थी, उसके पास इतना सारा पावर आ चुका था, उसके गले का चेन था जिससे ऑस्पिडियन वर्मिल को कंट्रोल कर रहा था, वही टूट जाता है और उसको देखकर ऑस्पिडियन बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, यानी वर्मिल अब उसके कंट्रोल में नहीं था। इसके साथ ही में दिखा चल वर्मिल को जहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, उसके बाद वो डायरेक्टली ऑस्पिडियन को मारने के लिए अपना क्लॉ लगा देती है। ऑस्पिडियन कुछ भी सोच ही नहीं पाता ये सब क्या चल रहा है, और इससे पहले उसका मौत होने वाला था, लेकिन इसी बीच अचानक से एल आगे आ जाता है। उसने अपना बॉडी सैक्रिफाइस कर दिया था और इसके बाद में दिखा चला वर्मिल एल के ऊपर ही वो क्लॉ लगा देती है और इसी कारण से वो क्लॉ एल के आर पार हो जाता है। सब लोग सोच रहे होते हैं ये उन्होंने क्या देख लिया। स्टॉप होता है, एल के बॉडी से खून नीचे आने लग जाता है, बहुत सारा जल्द ही मरने वाला था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक अलग से सीन में, यानी पानी के नीचे जहाँ पर अंधेरा होता है, शांति होता है और शांति होता है और इधर कोई नहीं होता जो कि आपको बुला सके फिर आप उन लोगों से कुछ कह सके, यानी वर्मिल कुछ ऐसी जगह भी थी, वर्मिल अकेला हो गई थी। लेकिन इसके बाद इधर एक डोर ओपन हो जाता है, इसके बाद एक हाथ बाहर आता है और हमें दिखा चले ये होता है एल, यानी वर्मिल का स्टोरी ये था। वर्मिल पहले थी एक जगह में सो गई थी, वो किसी को बुला नहीं सकती या किसी को बुला नहीं सकती या फिर कोई भी वर्मिल के साथ बात नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद एल आया, उसके कारण वर्मिल को एक न्यू लाइफ मिला। उसके बाद वर्मिल आज के रियलिटी में यानी प्रेजेंट में जहाँ पर वो देखती है उसके हाथों से एल का मौत हो गया और उसको देखकर वो सह नहीं पाती है, तो छोड़ देती है, जहाँ पर एल नीचे गिर जाता है। साथ ही हमें दिखा चला वर्मिल फिर से ओवरपावर होने लग चुकी थी। वर्मिल को बहुत गुस्सा आता है, साथ ही वो चिल्लाती है और जो उसका बॉडी था वो अलग हो चुका था, पहले से बहुत भयंकर हो चुका था। इसको देखकर ऑस्पिडियन डर जाता है और उसके बाद में दिखा चला वर्मिल ऑस्पिडियन के ऊपर अटैक करने वाली होती है। फिर इनका खुद के चार्ट हो गया था और उसके बाद में दिखा चले वर्मिल उसके ऊपर अटैक कर ही देती है, लेकिन इसके बाद बीच में फिर से आ चले एल और एल फिर को रोक लेता है। साथ ही वो रोकर कहने लग जाता है वो नहीं जानता वो ऐसा क्यों कर रहा है या फिर वो क्या सोच रहा है, लेकिन जो भी हो वो है तो वर्मिल का मास्टर ही। ऐसे ही वो कहने लग जाता है और उसके कारण जो वर्मिल का बॉडी होता है वो पहले जैसा हो जाता है, वर्मिल नॉर्मल हो जाते हैं, साथ ही वो भी रोने लग जाती है। वो कह रही होती है एल मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ। और उसके बाद एल उसके पास आता है और वो कहता है नहीं सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ सही होगा। और उसके बाद वो गिर जाता है, यानी एल का मौत हो जाता है और उसको देखकर लीला भी सह नहीं पाती। कह रही होती है क्या वो सच में मर चुका है, ऐसा नहीं, क्या एल सच में मर चुका है, ऐसा नहीं हो सकता, एल नहीं मर सकता। क्या बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। पहले इसके बाद वर्मिल एल के पास आती है और वो एल को उठा लेती है और वो कहती है वो ऐसा नहीं होने देगी, वो एल को मरने नहीं देगी। उसके बाद वर्मिल अपना हाथ एल के और उसके बाद वर्मिल एल के उसी जगह में अपना हाथ रखते हैं जहाँ पर एल को दर्द हुआ था या फिर हर्ट हुआ था। उसके बाद वो वर्मिल को किस करती है, यानी माना दे रही होती है। कह रही होते हैं ऐसा नहीं हो सकता, यानी एल फिर से जिंदा होने वाला है, एल मर नहीं सकता। यही था गोल्डन माना। वेल इसके बाद इसको देखकर ऑस्पिडियन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद हंसने लग जाता है, यानी वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोई पर्सन मर जाए
तो उसके बाद वो जिंदा नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलियन पागल हो जाता है, वो कृति से स्माइल करता है और वो कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, इससे कुछ अच्छा किया था, लेकिन इसके बाद भी ये क्या हो रहा है? डीमन इसको कहा जाता है। डीमन क्या चीज होता है, क्या ये लोग नहीं जानते हैं? और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन अपने एक इंजेक्शन बाहर ले आता है और ये बहुत ज्यादा अलग था, साथ ही बहुत ज्यादा बड़ा था। तो देखकर ही तुम लोग कह सकते हो ये बहुत अलग है। और उसको देखकर क्या वर्मिल सॉफ्ट हो जाते हैं। बेसिकली वर्मिल तो सॉफ्ट नहीं होती, लेकिन लिलिया हो जाती है। पर इसके बाद फिर अपने इंजेक्शन अपने बॉडी में ले लेता है और वो कहता है एक डीमन किसे कहते हैं मैं दिखाता हूँ। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन अपने मेडिसिन अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और उसके बाद में दिखा चले जो ऑस्ट्रेलियन का बॉडी होता है वो चेंज होने लग जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, साथ ही उसके बॉडी में बहुत सारे आंख आ जाते हैं और वो बहुत अलग लग रहा होता है, यानी बहुत क्रीपी होता है। तो कहता है एक डेमन किसे कहते हैं अब दिखाता हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन इसके बाद भी नहीं हो पाया, तो उसके कारण मैं दिखाता हूँ एक डेमन किसे कहते हैं। उसके बाद वो अपने ड्रिल अटैक ऑन कर देता है और वो ऐसे फॉर्मिल के ऊपर लगा ही देता है, यानी मारने वाला होता है। लेकिन इसके बाद फॉर्मिल उसके ऊपर एक ही हिट करती है, यानी एक ही पंच लगा देती है और उसके कारण जो उसका आधा शरीर होता है या फिर बॉडी होता है, उसका आधा बॉडी चीथड़ा हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। और उसको देखकर ऑस्ट्रेलियन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही हिट में और इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा इम्पैक्ट। तो एक डेमन हो, साथ ही मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है, अनलिमिटेड पावर है। और उसके बाद भी वो देखता है बिल्कुल जब वर्मिल बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है, साथ ही वर्मिल के पास बहुत ज्यादा पावर। और उसको देखकर ऑस्ट्रेलियन जान लेता है अब वो जीतने नहीं वाला, यानी एक हिट में अगर ऐसा हो सकता है तो उसके बाद वो मर भी सकता है। वो कह रहा होता है मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मारना मत। ऑस्ट्रेलियन जाना था इसके बाद उसका क्या होने वाला है, और उसके कारण वो सोचता है उसको इधर से भागने चाहिए। और उसके बाद अपना छोटा बॉडी इधर से निकाल लेता है और वो उन्हें लग जाता है, यानी वो भागने लग जाता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखा चले वो भाग नहीं पाता, के ऊपर और कोई अटैक करता है और उसके कारण उसका हाल एयर में ही बहुत खराब हो जाता है। तब होता है सोच रहा होता है ये किसने किया, और हमें दिखा चले ये थी क्रिस, यानी वो इधर आ गई थी और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन को रोक देती है और उसका लेकिन इधर आ चले वर्मिल और उसका वर्मिल ऑस्ट्रेलियन के ऊपर अपना अटैक कर देती है। इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, अगर कहा जाए कितना तो बहुत ज्यादा, यानी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इसके कारण ऑस्ट्रेलियन नीचे गिर जाता है, साथ ही ऑस्ट्रेलियन का बॉडी था वो गायब हो जाता है, स्ट्राइक का एंड हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा था। कल क्रिस इधर से चली जाती है और हमें दिखा चले वो इधर था वो अच्छा हो गया था। वाल इसके बाद वर्मिल नीचे आती है और वो देखती है जो ऑस्ट्रेलियन था उसका हालत तो खराब था लेकिन वो मरा नहीं था, वो भी जिंदा होता है। लेकिन इसके वजह वर्मिल कहती है वो ऑस्ट्रेलियन को मार नहीं सकती क्योंकि उसके मास्टर ने जाने क्यों उसको बचाया और उसके कारण वो ऑस्ट्रेलियन को मार नहीं सकती। वेल इसके बारे में दिखा चला है एल को देख रही होती क्योंकि एल ने अब तक अपना सांसें नहीं लिया था। फिर इसके बाद अचानक से एल अपना सांसें लेने लग जाता है और उसको देखकर लिलिया बहुत ज्यादा साउंड होती है और वो एल के पास आ जाती है। फाइनली अपने आंखें खोलता है और उसके बाद वो देखता है लिलिया रो रही होती है, सच वो कह रही होती है फाइनली तुमने अपना आंखें खोल दिया। सोच रहा होता है इधर क्या हुआ था, देखते वर्मिल को जहाँ पर वो कुछ सोच रहे होते हैं और उसके बाद से आज भी शाम का एल को कह रही होती है जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, यानी अंत में वो जीत गए। वेल इसके बाद एल कहने लग जाता है वैसे क्या हुआ था, यानी उसे क्या हुआ था, जानना चाहता था ऐसा क्यों हुआ था, लिलिया क्यों रो रही थी और साथ ही वर्मिल क्यों कुछ सोच रही थी उधर। और वर्मिल कहने लग जाती है वर्मिल ने ही एल को मारा था, यानी एल के हार्ट को अटैक किया था, उसके बाद एल मर गया था। और उसके बाद वर्मिल सॉरी कह देती है, वो कहते हैं मुझे माफ कर देना। और उसके बाद एल कहता है लेकिन तुम्हें माफी मांगने का क्या जरूरत है, तुमने अपना काम किया साथ ही मुझे जिंदा भी किया, तुम्हें माफी मांगना नहीं चाहिए। और उसके बाद कहते हैं ऐसा बात नहीं है, यानी एल तुम जिंदा नहीं हो, एल तुम नहीं हो। कहता है तुम क्या बातें कर रही हो। और उसके बाद वर्मिल कहती है क्योंकि जो तुम्हारे अंदर वाला हार्ट है वो मेरा है, मुझे माफ कर देना लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसके कारण ही मैंने ये सब किया। जानकर एल बहुत ज्यादा साउंड होता है, साथ ही वो कहता है तो इसका मतलब। और उसके बाद वर्मिल कहती है हाँ तुम सही सोच रहे हो, अगर मारे गए किसी भी फाइट में तो इसके बाद तुम भी मारे जाओगे, या फिर अगर तुम मारे गए तो मैं भी मारे जाऊंगी, क्योंकि अब हम दोनों एक हो चुके हैं। उसके बाद इसको जानकर एल बहुत ज्यादा उदास होता है, वो सैड होता है, साथ ही उसको पछतावा हो रहा था, इसके लिए नहीं दोनों एक हो चुके हैं। यानी एल कहता है तुमने सही किया लेकिन इसके बाद भी हाँ मैं एक इंसान हूँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम एक मॉन्स्टर हो, रहना होगा 100 हजारों सैकड़ों साल, तुम मरना नहीं है, तुम नहीं मर सकती, तुमने ऐसा क्यों किया, यानी अगर मैं मर गया तो उसके बाद तुम्हें मार जाओगी। फिर एल बहुत ज्यादा अपसेट होता है, साथ ही वो रो रहा होता है क्योंकि वर्मिल भी उसके साथ ही मार जाएगी। बाद में बताया जाता है ऑस्ट्रेलियन था उसको गार्ड ने पकड़ लिया और उसके बाद जो सारे लोग थे जिसको ऑस्ट्रेलिया ने कोमा में डाल दिया था वो लोग सही हो गए थे, वो लोग अपने होश में आ जाते हैं, वो सही हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है इसके बाद कुछ चीजें चेंज हो चुकी थी, यानी अलग हो चुकी थी, यानी इसके बाद वो दोनों अपना जो खाना होता है वो चूसने लग जाता है।
कि हर्ट में वर्मिल का हर्ट था, तो उसके कारण एल को भी वर्मिल का मानना चाहिए जिंदा रहने के लिए। उसके कारण से वो दोनों बेशक ये सब करते हैं और इसके साथ ही थोड़ा उदास रहने लग जाती है, यानी वो कुछ सोचती है, साथ ही वो पहले के जैसा नहीं रहती। और उसको देखकर एल कहता है, वैसे वर्मिल तुम्हें क्या हो गया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम थोड़ा उदास हो, साथ ही तुम कुछ सोच रहे हो, तुम पहले के जैसा नहीं हो। और उसके बाद वर्मिल कहने लग जाती है, एल तुम तो जानते ही हो, इतना ज्यादा पावरफुल हो, साथ ही डेंजरस, यानी मैंने तुम्हें मार दिया था। अंदर का दिल में बहुत मेरे बारे में जानते हो, साथ ही मैं तुम्हारे लिए डेंजर हूँ और उसके कारण थोड़ा तुमसे दूर रहती हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करना, यानी जो तुम्हारा काम है वो मैं करूंगी। फिर भी हम लोग इतना सारा पास नहीं रह सकते। और उसके कारण और उसके बाद एल कहने लग जाता है, ऐसा बात नहीं है वर्मिल, तो सोच रही हो वो गलत है। और उसके बाद एल वर्मिल को किस कर देता है और इसको देखकर थोड़ा शर्मिंदा होती है। और उसके बाद वो एल को दूर कर देती है। और उसके बाद वो देखती है जो वर्मिल का माना होता है वो एल ने नहीं चूसा था, वर्मिल को किस किया था। और उसके बाद एल कहने लग जाता है, ऐसा बात नहीं है, यानी तुम डेंजर नहीं हो मेरे लिए। उसके बाद एल वर्मिल के बहुत ज्यादा पास आ जाता है, यानी वो दोनों एल वर्मिल के बहुत ज्यादा पास आ जाता है और वो पकड़ के कहता है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और इसके कारण तुम मेरे साथ ही हमेशा रहोगी, तुम मेरी फीमेल हो और उससे भी कुछ ज्यादा। और उसके बाद शर्म आने लग जाता है, यानी एल देखते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा पास थे, साथ ही एल कुछ और ही ज्यादा बोल रहा था, तो उसके कारण एल इधर से भाग जाता है। बाकी बातें वो बाद में करेगा और उसके बाद वो चला जाता है। तो इन सबको देखकर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, साथ ही वो जान लेते हैं एल उससे प्यार करते हैं। यानी एल ने कहा था टाइम में जो लोग किस करते हैं, यानी एक से किस करते हैं, तो वो प्यार में होता है। पर माना नहीं चूसे जाए, तो यही हुआ था, एल ने वर्मिल को किस किया था। तुम लोग कह सकते हो एल भी वर्मिल को चाहता है और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। ना जाने आगे के एपिसोड कैसा होने वाला है, लेकिन अब तक का देखा जाए तो ये एनीमे सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया, यानी तुम लोग कह सकते हो सबसे ज्यादा अच्छा है। चाहता हूँ कि आगे के एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छे हो और ये चाहता हूँ साल का सबसे अच्छा एनीमे यही हो। जानता हूँ नहीं हो सकता है, लेकिन अब तक बहुत पसंद आया। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो और एक कमेंट भी कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे देखना है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड किसको चाहिए, हाँ कमेंट में बता सकते हो। एंड मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए सायनारा एंड गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।